बढ़ ही रहा था कि अचानक से कोई नई परेशानी सामने आ गई। और आप लोग पूछेंगे कि ये परेशानी कौन सी है, तो वही ट्रम्प चचा हैं। इन्होंने पहले अनाउंस ही किया था कि इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया जाएगा। अनाउंस किया था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं लगाएंगे, पर उन्होंने साफ कह दिया है कि 2 अप्रैल से इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। इसका कारण शेयर बाज़ार पे इसका क्या असर पड़ेगा आज हम लोग समझेंगे। और इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ यूएस में भी इसका असर पड़ेगा। यूएस में जो है वो चीज़ें महंगी हो जाएगी, इंडिया को महंगा सामान जाएगा तो वहाँ कंजप्शन कम होगा, इंडिया को भी इसका लॉस होगा। तो ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे, समझने की कोशिश करते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प ने साफ कह दिया है कि इंडिया पे टैरिफ लगेगा, और वे इस दिन को लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया जो टैरिफ से आज़ाद हो गया है। लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी। वही जाने वही कौन सी चीज़ से आज़ाद हुए हैं वो। तो आज़ादी के रूप में वो मान रहे हैं लिबरेशन डे। भारत का टेंशन बढ़ गया इसके कारण, और ट्रम्प का भी टेंशन बढ़ा है। ट्रम्प को भी और ज़्यादा महंगा सामान पड़ेगा, वहाँ के देशवासियों को, वहाँ कंजप्शन घटेगा, और यूएस में भी महंगाई बढ़ी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। यह है निफ्टी 50 का लास्ट 20 ईयर का रिटर्न। निफ्टी ने लास्ट 20 ईयर में सबसे ज़्यादा कम रिटर्न 2008 के क्रैश में दिया था। इसमें निफ्टी ने -51% का रिटर्न दिया था 2008 के क्रैश में। और सबसे ज़्यादा जो था वो बुरा समय माना जा रहा था हाल फिलहाल में कोरोना के समय 2022 में निफ्टी ने जो रिटर्न दिया वो था 4%। तो चलिए देखते हैं। अमेरिका में मंदी, दुनिया भर के शेयर बाज़ार हैं बेहाल। अमेरिका की इस टैरिफ से दुनिया भर के शेयर बाज़ार बेहाल हैं। इससे 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ट्रम्प ने साफ कह दिया था कि अमेरिका में मनाया जाएगा आज लिबरेशन डे। भारत के लिए टेंशन बनेगा ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ से। टैरिफ के कारण जो है मोदी जी परेशान हो गए हैं, टेंशन बढ़ गया है उनका। और ट्रम्प इस दिन को लिबरेशन यानी आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है उसका अलग ही रूप में। एक ठो और न्यूज़ देखें तो, मुक्ति दिवस के लिए तैयार, कुछ चुनिंदा देशों पर ही नहीं बल्कि सभी देशों पर लागू होगा ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ। कुछ देश नहीं, सभी देशों पे ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाएगा, उसने ये अनाउंस किया है। टाइम्स फॉर रेसिप्रोसिटी अहेड ऑफ अप्रैल 2 डेडलाइन, व्हाइट हाउस 100% टैरिफ फॉर एग्रीकल्चर गुड। अमेरिका का कहना है कि जो इंडिया है वो अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे 100% टैरिफ लगाता है। पर मेन बात यह है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। भारत में ज़्यादातर लोग कृषि पे ही निर्भर हैं, और भारत जो है वो सक्षम है कृषि में, उसे किसी भी और देश की ज़रूरत नहीं है। भारत जो है अमेरिका से सिर्फ एलिमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करता है, जो कि भाई बहुत महंगी चीज़ है। मिडिल क्लास जैसे लोग इसके से दूर ही रहते हैं, तो इस पर टैरिफ से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ट्रम्प कहते हैं कि इससे 100% यानी सभी चीज़ों पे भारत टैरिफ लगा रहा है 100%। ये गलत है। टैरिफ किस हिसाब से लगाया जाएगा, अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि किस पे कितना टैरिफ लगाया जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऑप्शन है, लेकिन ये प्रोसेस जटिल हो सकता है। यूएस उसके साथ ट्रेड करने वाले देश पर सीधा 20% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर सकता है। जो भी देश जो है यूएस से ट्रेड करते हैं, सामान का लेन देन करते हैं, उस पर यूएस 20% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर सकता है। एक के बाद एक देशों को निपटाने का प्लान बना चुके हैं ट्रम्प कि सभी देशों पर टैरिफ लगेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजर।
जो टैरिफ लग चुका है वो चालू रहेगा। इंडिया आई टैरिफ कट ऑन 23 बिलियन ऑफ यूएस इंपोर्ट टू शील्ड 66 बिलियन इन एक्सपोर्ट रिटर्न एक्सपोर्ट। इससे देखिए कुछ नया चीज़, इंडिया जो है वो टैरिफ जो सामान लगा रहा था यूएस के प्रोडक्ट पे, जो इंडिया टैक्स लगा रहा था, उसने 23 बिलियन डॉलर का टैक्स जो है वो कट कर दिया है, ताकि यूएस का जो इम्पोर्ट जो सामान कर रहा है भारत, एक्सपोर्ट जो सामान करता है यूएस को, उस पर यूएस का जो प्लान था वो 66 बिलियन डॉलर का था। तो भाई देखने वाली बात है क्या होता है। यूएस जो है वो 269 बिलियन का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है और 400 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है। यानी कि जितना भी सारा सस्ता सामान होता है, रेगुलर चीज़ें, वो यूएस जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। कौन से सेक्टर पे पड़ेगा ज़्यादा असर? ट्रम्प के इस टैरिफ से कौन से सेक्टर पे ज़्यादा असर पड़ेगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है जी टेक एंड आईटी सेक्टर। निफ्टी इस साल के शुरुआत से करीब 15% नीचे है। यानी जो है निफ्टी 2025 का जो स्टार्टिंग है उससे 15% अभी भी नीचे है, और इस न्यूज़ से निफ्टी और ज़्यादा नीचे जा सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस और प्रेसिडेंट कंपनी के लिए बैड न्यूज़ है। करीब 200 बिलियन डॉलर के आईटी एक्सपोर्ट का 54% एक्सपोर्ट यूएस को, यानी इंडिया जो है 200 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें से 54% एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस को करता है। सेकेंड सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, यानी कि दवाइयाँ। जेनरिक ड्रग का मामला में यूएस का बड़ा मार्केट, फिलहाल इन पर कोई टैरिफ नहीं है, जबकि भारत 10% लगाता है। भारत जो है यूएस जो है वो भारत के कट जो भी जेनरिक आइटम जो है भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस उस पर 0% टैरिफ लगाता है जेनरिक ड्रग पर, और भारत यूएस के फार्मास्यूटिकल पर 10% लगा रहा है। ग्लैंड्स फार्मा, जाइडस लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला पर असर दिख सकता है। जो फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी कंपनियां, वो माइनस इस पे असर देखने को मिल रहा है। तीसरा सेक्टर है टेक्सटाइल। कुल एक्सपोर्ट का 25% हिस्सा अमेरिका का है। टेक्सटाइल में जितना भी सामान भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें 28% सिर्फ अमेरिका को करता है, जो कि 11 बिलियन डॉलर है। अरविंद लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड जैसी ये दिग्गज कंपनी है जिनको इसका असर देखने को मिल सकता है। थर्ड सेक्टर है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज। 50% से ज़्यादा सिर्फ आईफोन का एक्सपोर्ट है। 1 बिलियन से 10 बिलियन तक टैरिफ लग सकता है। यूएस में आईफोन की कीमत बढ़ेगी और बिक्री पर असर पड़ेगा। भारत जो है वो 50% आईफोन जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो इस पर असर पड़ेगा वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर पे 25% टैरिफ लगने की बात हुई है। कार और कार कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी पर असर। कार कंपोनेंट्स का 21 बिलियन डॉलर का यूएस को एक्सपोर्ट। कार का जो पार्ट्स होता है वो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है, और इसका जो अमाउंट है वो 21 बिलियन डॉलर है। प्रिसन फॉरिजनर्स, भारत फॉर्ग लिमिटेड, सोना, एलवी जैसी दिग्गज कंपनियां कार कंपोनेंट्स यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं। इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा इन कंपनियों पर। टाटा मोटर की JLR पर भी बड़ा असर। 20 कट टाटा मोटर की जेल अगेन कट टाटा मोटर की जेल कट टाटा मोटर की JLR पर भी बड़ा असर। 22% ओवरऑल सेल्स अमेरिका से आता है। टाटा मोटर्स की JLR जो कंपनी है उसका 22% सेल जो है वो अमेरिका से आता है। टैरिफ से किन किन चीज़ों का दाम बढ़ेगा, एक छोटा सा रिपोर्ट है। चावल का दाम बढ़ जाएगा इससे। दूसरा है कार, मारुति सुजुकी का जो है वो 62,000 करोड़ बढ़ जाएगा कार में मैन्युफैक्चरिंग का। थर्ड है जी मिल्क, डीजल, FMCG का सेक्टर, कोल इंडिया, बेंगलुरु कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेंगलुरु में जो है रहने का खर्चा बढ़ जाएगा।
जैसे तमाम सेक्टर है जिनका जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और हम लोग बात करें तो टैरिफ लगने से इंपोर्ट बंद नहीं हो सकता, पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो यूएस इतना सारा सामान भारत से एक्सपोर्ट करता है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी इसको ट्रम्प जो है उसको मना नहीं कर सकता है। इंपोर्टर के पास आने वाले सामान का रेट बढ़ेगा, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई भाई इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसका असर जो है साफ साफ देखने को मिल रहा है। एग्जांपल, यूएस टेरिफ ऑटोमोबाइल सेक्टर 25% इंक्रीज। यूएस में जो है वो गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह जितना भी ऑटोमोबाइल हैं वो 25% उनका रेट बढ़ जाएगा, कार प्राइस भी बढ़ जाएगा। और $4,000 से $10,000 तक कार का प्राइस वहाँ यूएस में बढ़ जाएगा, कि बहुत ज़्यादा है। महंगाई क्यों बढ़ेगी? अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर इसलिए क्योंकि यूएस में सामान मैन्युफैक्चरिंग महंगा है और बाहर से मंगवाना सस्ता पड़ता है। और इससे आज हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पे बात करें कि यूएस की जो मंदी है उसका भारत पे क्या असर देखने को मिलेगा। तो यूएस का जो एक्सपोर्ट के लिए बड़ा मार्केट है, एफआईआई और एफपीआई का जरिए काफ़ी सारा पैसा भारत आता है। यूएस में मंदी का बहुत बुरा असर एमएसएमई सेक्टर पर पड़ेगा। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जीडीपी पर करीब 2 से 3% का असर पड़ा था। निफ्टी का जो रिटर्न है वो 2008 में -51% था। तो यही कारण है भाई निफ्टी माइनस जाने का, और यूएस में मंदी का कारण है। तो बताइएगा ज़रूर कि ट्रम्प की जो टैरिफ है उससे क्या क्या, ऑटोमोबाइल सेक्टर तो महंगा हो ही गया है, इससे लोगों की ज़िंदगी पे इसका कितना असर पड़ेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने फेवरेट स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।